हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मान लीजिए आप अपनी बॉस के साथ क्लाइंट मीटिंग के लिए कैब में जा रहे हैं। बॉस कार के अंदर बैठता है और आप ऑफिस ग्रुप में मैसेज कर देते हैं दैट सर इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द कार। तो भले ही आपकी कलीग्स आपका मतलब समझ है, लेकिन आपने एक ऐसी मिस्टेक कर दी है जिससे कि ये सेंटेंस पूरा चेंज हो गया। अब इस सेंटेंस का मतलब ये निकला कि बॉस कार के अंदर नहीं बल्कि डिक्की पर बाहर बैठे हुए हैं। सुनने में बहुत मजेदार लगता है ना? लेकिन ऐसी मिस्टेक आपको अनप्रोफेशनल दिखाती है। इसका रूल बेहद आसान है। अगर आप किसी कवर्ड जगह या गाड़ी के अंदर वाले पीछे के हिस्से यानी कि इनसाइड द बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो लगाओ इन द बैक, जैसे कि कार की पिछली सीट। लेकिन जब आप किसी कतार में यानी कि क्यू में है, भीड़ में है या बिल्डिंग के सबसे आखिरी छोर पे है या फिर अंतिम कतार में यानी कि एब्सोल्यूट एंड पॉइंट पर खड़े हैं, तब लगाओ एट द बैक। सिर्फ इतनी सी बात है। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा अगर आपको इन द बैक और एट द बैक के डिफरेंस में पता करना है, और साथ ही साथ इसका एक इजी फॉर्मूला बताऊंगी जिसके बाद आप इन दोनों को यूज करने में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड एक्सेस माई प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में कवर किए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के लिए, आप उनको मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अब हमारा आज का कॉन्सेप्ट ब्रेक डाउन करते हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है इन द बैक वर्सेस एट द बैक। तो सबसे पहले हमें इनकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं हमेशा। तो इनकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इन द बैक को पहले देख लेते हैं हम। हिंदी आइडेंटिफिकेशन में यानी कि इन द बैक में जब भी सेंटेंस में के पीछे या फिर खाली पीछे आ जाए तब हम इन द बैक का यूज़ करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी एट द बैक का भी यूज़ होता है जब भी हम सेंटेंस में बिल्कुल पीछे वर्ड को टारगेट करते हैं, तब हम एट द बैक का यूज़ करते हैं। दूसरी आइडेंटिफिकेशन, इन द बैक कब यूज़ होता है? इन द बैक तब यूज़ होता है जब हम इनक्लोज्ड स्पेसेस की बात करते हैं, जैसे कि हम बस में, कार में, एक रूम में या फिर एक खाली ड्रॉर की भी बात करें, तब भी हम इनक्लोज्ड स्पेसेस की बात कर रहे हैं। तो जब भी इनक्लोज्ड स्पेसेस मेंशन हो, तब उस सेंस में हम इन द बैक का यूज़ करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रारी एट द बैक का यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है। कब यूज़ करते हैं हम? जब भी हम बात कर रहे हैं वेरी एंड ऑफ अ लाइन, यानी कि आप लाइन के बिल्कुल एंड में खड़े हो, या फिर आप एब्सोल्यूट फाइनल स्टेज की बात कर रहे हैं, तब हम एट द बैक का यूज़ करते हैं। तो एब्सोल्यूट फाइनल स्टेज। बस आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, इन द बैक और एट द बैक के, और इनके रियल पॉइंट्स यानी कि हम रियल टाइम एग्जांपल्स करेंगे ताकि मैं आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तब आते हैं हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स पर। अब अपना आज का पहला एग्जांपल देखते हैं। मैं कैब की पीछे वाली सीट पर बैठा हूँ, जबकि मैनेजर अगली सीट पर या फिर आगे वाली सीट पर। तो अगर आपने टेबल को नोट डाउन किया होगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। पहले पहले इन द बैक में मैंने बताया था कि जब हम इनक्लोज्ड स्पेसेस की बात कर रहे हैं यानी कि बंद स्पेसेस की बात कर रहे हैं, तब हम इन द बैक का यूज़ करते हैं, चाहे वो कार हो, बस हो या कैब का जिक्र किया हमने। तो अब इसमें क्या यूज़ होगा? इन द बैक। दूसरा था उनकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन, इसलिए मैंने कहा था कि हिंदी आइडेंटिफिकेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पीछे यूज़ किया है, कहीं बिल्कुल पीछे यूज़ नहीं किया गया। यानी कि सिर्फ पीछे यूज़ किया है, इसलिए आप कॉन्फिडेंटली सेंटेंस में इन द बैक का यूज़ कर सकते हैं। तब ये ट्रांसफॉर्म कैसे होगा कि आई एम सिटिंग इन द बैक ऑफ द कार या फिर कैब while my manager is in the front seat। तो हमने क्या यूज़ किया? इन द बैक। यानी कि जब हम इनक्लोज चीज़ की, एनक्लोज स्पेसेस की बात कर रहे हैं, तब हम इन द बैक का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ ऑफ होता है इनके साथ यूज़, कि हमेशा याद रखिएगा कि इन द बैक या एट द बैक आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके डायरेक्ट बाद ही ऑफ का जिक्र होता है।
ठीक है? ये पॉइंट याद रखने के लिए मैंने क्यों कहा है, ये मैं आपको एक्सपर्ट टिप में बताऊँगी, यानी कि अपनी वीडियो के एंड में बताऊँगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अब अपना आज का नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हम लेट पहुँचे, इसलिए हमें ऑडिटोरियम में बिल्कुल पीछे की सीटें मिली। अब आप मुझे बताएं इसमें क्या यूज़ हो सकता है, इन द बैक या फिर एट द बैक। तो टेबल के हिसाब से पहले तो इनकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। क्या यहाँ पे पीछे यूज़ हुआ है? बिल्कुल यूज़ हुआ है, लेकिन साथ ही बिल्कुल भी यूज़ हुआ है, यानी कि बिल्कुल पीछे। जब दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं तब तो 100% एट द बैक का यूज़ होगा। अब दूसरी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, यानी कि एट द एज की बात हो रही है, बिल्कुल लास्ट में। अब आप कहेंगे कि ऑडिटोरियम भी तो एक क्लोज्ड रूम होता है, बिल्कुल होता है ऑडिटोरियम एक क्लोज्ड रूम, लेकिन यहाँ पे हम रो की बात कर रहे हैं। जब भी हम कतार की बात करें, यानी क्यू की बात कर रहे हैं या फिर रो की बात कर रहे हैं, तब उस जगह पे हमेशा और हमेशा एट द बैक का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली एट द बैक का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। वी रीच्ड late, so we got seats at the back of the auditorium. तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? एट द बैक। और साथ ही साथ मैंने बताया था जब भी आप इन द बैक या एट द बैक का यूज़ करेंगे तो ऑफ का यूज़ भी होगा ही होगा, यानी कि उस वर्ड के बिल्कुल एंड में, एट द बैक के एंड में या इन द बैक के एंड में ऑफ का यूज़ होगा ही होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ताकि अपने टेबल के रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है वो हमारी आज की क्लास में एकदम खत्म हो जाए। अब अपने फाइनल एग्जाम्पल पे आते हैं। बिलिंग की लाइन बहुत लंबी है और मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ। अब क्या यूज होगा यहाँ पे, इन द बैक या फिर एट द बैक। अब आपने क्या यूज किया है यहाँ, पीछे, बिल्कुल पीछे हो या सबसे पीछे हो, यानी कि आप कतार में सबसे एंड में खड़े हैं। जब भी बिल्कुल एंड की बात हो जाए, यानी कि मैंने बताया था एब्सोल्यूट एज की बात कर रहे हैं, तब हम एट द बैक का यूज करते हैं। तो अब इसमें आप कॉन्फिडेंटली एट द बैक का यूज कर सकते हैं, जैसे कि द बिलिंग लाइन इज ह्यूज एंड I am standing at the back of the line। तो क्या यूज किया है हमने, एट द बैक, और साथ ही साथ क्या यूज किया, बिल्कुल डायरेक्ट ऑफ, तो यानी कि इन द बैक और एट द बैक और साथ में प्लस ऑफ। इस तरीके से आप कॉन्फिडेंटली इन द बैक और एट द बैक में डिफरेंस करके एक परफेक्ट सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब अपने वोकैबुलरी ऑफ द डे से अपनी आज की क्लास को रैप अप करते हैं। एंड टुडेज वोकैबुलरी ऑफ द डे इज पंजेंट। इंग्लिश में इसका मतलब है हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड टेस्ट, और हिंदी में इसका मतलब है तीखी गंध। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बट द किचन वॉज फिल्ड विथ pungent aroma of fried onions, garlic and red chilies। pungent यानी कि तीखी गंध। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको मजा आया होगा उसे पढ़ने में। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं कोई भी डाउट्स है, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद सम नेक्स्ट important or interesting topics। So bye bye।